राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है आजकल कि बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, 40-40 एक साथ आते हैं। ऐसे में लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए। हमने कहा सबको रखो, क्योंकि भगवान की सेवा भक्तों की सेवा अलग नहीं है। देखा जाए तो भगवान की सेवा से बड़ी है भक्तों की सेवा। तितिक्षया करुणया मैत्र्या खाखिल जंतुषु समित्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान प्रसन्न होता है। केवल ऐसा ही नहीं कि हमने इतना पाठ कर लिया, माला कर लिया, नेम टेम कर लिया, भगवान प्रसन्न हो गया। तितिक्षा कहते हैं सहना। जब किसी ने हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया, उसको हमने सह लिया, तो उससे भगवान प्रसन्न हो गया। उस पर करुणा किया, दया किया, भगवान प्रसन्न हो गया। और इसके बाद तितिक्षा करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु। मैत्री कहते हैं प्रेम पूर्वक व्यवहार को। यमिदा स्नेहने धातु से मित्र शब्द बना है। मिदा स्नेहने यानी स्नेह युक्त व्यवहार हम जिससे करते हैं वो है मित्र। तो मैत्री करो, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। अखिल जंतुषु मनुष्यों से नहीं, पेड़ पौधे सबसे करो। कुत्ते बिल्ली सबसे करो। बिना मतलब किसी कुत्ते को भी डंडा नहीं मारा हो। कुत्ते को एक डंडा मारा था एक सन्यासी ने राम राज्य में, तो उसको राज से निकाल दिया गया। तीन निंदक मति मंद महा मूढ़ मति, उसको गेंद चढ़ाई, हाथी पर बैठाल करके निकाल दिया। क्या? हाँ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। नहीं, वो नहीं, चौपाई नहीं है। वो गोसाई जी ने पद में लिखा है
श्वान कहे किए पुर बाहर जति गंद चढ़ाई। ये आया पूरी घड़ी। एक कुत्ते को पंगत पाके निकले थे संत जी। वो रास्ते में बैठा था, एक डंडा मारा, चल। रास्ते में बैठा है। वो रोता रोता गया बेचारा राम दरबार में। उसकी पुकार सुनी गई, क्योंकि मैत्र्या चाखिल जंतुषु, किसी भी जीव के प्रति स्नेह रहित व्यवहार मत करो। श्वान कहे किए पुर बाहर। सन्यासी था, पूज्य था, चारों आश्रमों का, चारों वर्णों का। जति गयंद चढ़ाई, इसको हाथी दे दिया ताकि सम्मान से विदा हो जाए यहां से। पुर बाहर, अयोध्यापुरी के बाहर कर दिया। क्यों? कि उनको मद था। मद के कारण मनुष्य किसी का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, निंदा करता है। ये मद एक नशा होता है। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम चा माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी ने से कहा भगवान ने राजा बलि के प्रसंग में, 8वें स्कंद में 22वीं या 23 अध्याय में होगा, 8, 22, 24। ये मद क्या है? हम बड़े विरक्त हैं, ये मद हो गया। हम साधु हैं, ये मद हो गया। हम बहुत पढ़े हैं, मद हो गया। हम बहुत पैसे वाले हैं, मद हो गया। हमने बड़ा तप किया, मद हो गया। और उस मद से नाश हो गया। बिना भक्ति के तप भी नाश कर देगा, बिना भक्ति की विद्या भी नाश कर देगी, बिना भक्ति का पैसा भी नाश कर देगा। विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलैः, 4थे स्कंद में शंकर जी ने कहा है, शायद 4थे अध्याय में होगा। विद्या पढ़ गए, 3 का 17। पढ़ गए, मद हो गया, नाश हो गया। एक टोपीगंज में महात्मा थे, सनत कुमार दास जी, बड़े नामी हुए हैं, महंत। कोई पढ़ता था तो उसको मना कर देते थे, अरे हिरण्यकश्यप की विद्या मत पढ़े भाई, सीधे सीधे भजन कर। क्योंकि विद्या से कहीं अगर मद हो गया तो नाश हो जाएगा। विद्या तपो, तप किया बड़ा अच्छा, चल दुनिया कहां आ गई सारी। साधु से ऐसा बोलता है, ये सब मद की वाणी है। साधु बने, विरक्त बने तो क्या इसलिए मद के लिए थोड़ी बने हैं? मद की भाषा बोलते हैं और जान नहीं पाते कि हमको मद हो गया, नशा हो गया। तब किया, नशा हो गया। दुर्वासा के प्रसंग में भगवान ने कहा है,
तपो विद्ये च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभो। ब्राह्मण को तप और विद्या कल्याण करती है, लेकिन तएव दुर्विनीतस्य कल्प्यते न काल जंतुरान्यथा। वही तप वही विद्या दुर्विनीत माने भक्ति विहीन व्यक्ति हो तो अन्यथा उसका विनाश कर देती है। यही स्थिति आज समाज में है, हम जैसे लोगों की है। साधु साधु एक नहीं हो सकते, क्यों? मद है। साधु साधु में प्रेम नहीं है, क्योंकि मद है। साधु साधु में भाव नहीं है, क्योंकि मद है। यही मद भक्तों में, वैष्णव में घुस गया है। हम रसिक हैं, हम प्रेम को जानते हैं, प्रेमी हैं। मैं जानी और न जानी, कहत सुनत बहुते दिन बीते, भक्ति न मन में आई। भक्ति तो आई नहीं है। हम जानी और न जानी, हमरे बड़ी चतुराई। भक्ति नहीं आई मन में। ये व्यास जी ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। और उसका प्रमाण है कि मद की वाणी बोलते हैं। विद्या, तप, वित्त, पैसा आ गया। पैसा कोई मांगने आया, मत दो। तिरस्कार तो मत करो। वपु, शरीर में बल आ गया तो कमजोर बात कर रहा है, उसको एक चाटा मारा। मद आ गया, जैसे सन्यासी को मद आया था राम राज्य में। तप किया था उन्होंने, विरक्त थे, कर्म भी अच्छे किए थे। वेश का मद था। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये सब झगड़ा है वेश वेश का। नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। ये ब्राह्मण है, ये सोचना भी मद है। ये भक्ति से दूर कर देगा। हम नरपति हैं, क्षत्रिय हैं, हम सह नहीं सकते किसी के। ये मद है। भक्ति नहीं मिलेगी। जब तक तुम ठाकुरपना नहीं छोड़ोगे, भक्ति नहीं मिलेगी। नरपति राजा यानी क्षत्रिय, नापि वैश्यो न शूद्र, हम सेठ जी हैं, ये मद है। वैश्य, विष धातु से वैश्य बना है। विष माने धन, धनम अर्हति इति वैश्य, बड़ा पैसा वाला है। शूद्र हैं, शुचात द्रवते इति शूद्र, जो शोक से द्रवित हो जाता है वो शूद्र है, अज्ञानी है। ये जाति प्रकार, जाति भेद मनुष्य के अंदर मद पैदा करता है। नोवा वर्णी, हम ब्रह्मचारी हैं, तुम जानते नहीं हो, ये कहना सोचना मद है।
न च गृहपति, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ से सब आसन पोषित होते हैं। ये मद है। नो वनस्थो यतिर्वा, वानप्रस्थ में हम तप करते हैं, ये मद है। यति हम सन्यासी हैं, ये सोचना मद है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं राजा बलि पर कृपा कर रहा हूं, तुम उस कृपा को समझ नहीं सके। लोग समझते हैं महाराज भगवान ने बड़ा पैसा दे दिया, खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, ये कृपा नहीं है। कृपा जब समझ जाएंगे तब ये मद की वाणी नहीं निकलेगी। कृपा समझने वाला ये समझता है कि भगवान ने गरीब बनाया, ये कृपा है। हम लोग उल्टे रास्ते पर चलते हैं। भगवान ने कृपा कर रखा, मौज है, पालन पोषण हो रहा है, कोई कमी नहीं है, ये मद है। भक्ति थी सुदामा जी क्यों? भगवान ने कुछ नहीं दिया, चलते समय प्रसन्न हो गए। ओहो, इसको कृपा कहते हैं। और हम जैसे लोग इसके उल्टे बिल्कुल चलते हैं, उल्टे एकदम। सुदामा जी बोले, अधुनोयम धनम प्राप्य माध्यम उच्चैर्न माम स्मरेत। सुदामा जी ने कहा है कि ये तो भगवान ने सोचा अधन गरीब है, और इसको अगर धन मिल जाएगा तो मद हो जाएगा, और उस मद से मेरा स्मरण नहीं होता। माद्यन्नुश्चैर्न नाम नमाम स्मरेत। भगवान की करुणा तो देखो, भगवान कितने करुणा के सागर हैं। कारुणिक करुणा से ठक प्रत्यय हुआ है, ठक से इक हुआ है। केवल करुणा करने का उनका स्वभाव है। इति कारिण को, यही उनकी करुणा है, बस यही करुणा है। इति लगा दिया और कुछ करुणा नहीं है। नूनम, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं इस बात को, करुणा यही है कि भगवान ने धन नहीं दिया। धनम में अभूर शब्द है, वहां कच्ची कौड़ी नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि रास्ते का खर्च ले जाओ। भूरी माने ज्यादा, अभूरी माने बिल्कुल ही नहीं दिया। एक दुपट्टा भी नहीं उड़ा कि एक शाल तो उड़ जा, तेरे पास फटे कपड़े हैं। पनैया तो पहन जा, जूती तो पहन जा, नंगे पांव आयो है। सवारी भी नहीं दिया कि जा तो सवारी छोड़ आएगी हमारी, घर इतनो दूर है तेरो। अभूरी माने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया उन्होंने। न वस्त्र दिया, धन तो खैर आगे की चीज है, कपड़ा लत्ता विदाई कुछ नहीं दिया कि हमारा मित्र आया है, इतने दिन में उसको विदाई कर देंगे। साधारण आदमी भी कोई आता है तो उस विदाई देता है। गरीब से गरीब भी सम्माननीय व्यक्ति के लिए विदाई देता है, प्रेम, इससे प्रेम नापा जाता है। भगवान ऐसे पक्के निष्ठुर निकले कि एक चलते समय शाल भी नहीं उड़ाया कि दुपट्टा उड़ा दें कि तेरे पास फटे फटे कपड़ा हैं,
ये जूता पहन जा, रास्ते में जूता काम देंगे। कैसे हो जाएगा भाई, इस रथ वथ का इंतजाम कर देते, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। बोले यही भगवान की करुणा है। क्या इस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं? नहीं। जब नोट की गिड्डी आ जाती है, सब कहते हैं वाह भगवान की बड़ी कृपा भाई। अच्छा भोजन करने लग जाते हैं, वाह राम जी की दया से बढ़िया घुट रही है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग समझे थे सुदामा जी, इति कारुण को नूनम, निश्चित रूप से यही भक्ति मार्ग है। धनम में अभूरि ना ददात, भूरी माने ज्यादा, अभूरी माने एक पैसा भी नहीं दिया। भूखे मरते थे, इनकी स्त्री क्षुत क्षमा पिंजर बन गई थी भूख से। कर्षित वसना, फटे फटे कपड़े। भोजन नहीं है तो क्या करेंगे बेचारे, सूख सूख के हाथी थोड़ी बनेंगे। सूख सूख के हाथी तो हम लोग बनते हैं माल घोट घोट करके। कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, बोले यही भगवान की कृपा है। अधुनोयम धनम प्राप्य, और इस अवस्था में हम आए। भेंट के लिए कुछ नहीं था, चावल थे मंगेनु, और वो भी एक फटे से कपड़ा में। ऐसा भी नहीं कि वजह से पैक करके ले जाते हैं हम लोग मिठाई का डब्बा, और बढ़िया पैकिंग है। द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं एक फटे से कपड़े में 4 मुट्ठ चावल लेकर के। इसको भक्त कहते हैं। बोले भगवान के पास लेने के लिए नहीं जाओ भाई, लेने के लिए जाओगे तो तुम भक्त नहीं माने जाओगे, बनिया माने जाओगे, बनिया। यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्या स वही वणिक। सातवें स्कंद के 10वें अध्याय में 4थे श्लोक में बात कही है। हम लोग भक्त वक्त कुछ नहीं हैं, केवल बनिया हैं, 100% बनिया हैं, और निकृष्ट बनिया हैं। कामनाओं की आशा और पूर्ति करना ही भक्ति समझ रखा है। आशीष माने कामनाएं, धन मिल गया, स्त्री मिल गई, लड्डू मिल गए, पूड़ी मिल गई, कचौड़ी मिल गई, वाह वाह खूब बढ़िया घुट रही है। भगवान की कृपा है। अरे कृपा वो है जब भरपेट अन्न नहीं, के पेट भरना क्या, जीवन निर्वाह करना भी नहीं हो रहा है, उसको कृपा मानो तो कृपा है। भक्ति कहां है हम लोगों में? भक्ति की सुगंध तो छोड़ दो, दुर्गंध भी नहीं है, ढोंग में भी भक्ति नहीं है। और बड़े बड़े वक्ताओं का यही हाल है। वक्ता कथा कहने गए और कभी पेट नहीं भरता है वक्ताओं का। चाहे जितना भेंट दे दो। एक हमारे पास भक्त थे, आते थे, दिल्ली के थे, बहुत धनी थे वो, उनकी स्त्री, दोनों आते थे हमारे पास।
उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत की कथा करवाई और बहुत कुछ दिया उन्होंने। अब सोचने लग गए कि अब पंडित जी प्रशंसा करें कि बहुत दिया पैसा। कथा के अंत में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज कोई कमी तो नहीं है? बोले भाई तुम जैसे भक्त के पास कमी तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक कमी रह गई है। बोले क्या? भागवत महात्म्य में लिखा है कि सोने के सिंहासन बना करके भागवत को रख करके दान किया जाए। ये विधि लिखा है, देख लेना। श्लोक संख्या उनके याद नहीं रहती हमको। हेम सिंहासनम युतम, वो दान करो। तो सोने का सिंहासन बना करके तुमने भागवत जी दान नहीं किया, ये कमी रह गई। महात्म्य में शायद 5वें अध्याय में है कि 6वें में है। पांच 6 का 65। शक्तो पलत्रयमितम स्वर्ण सिंहम विधाय च। कम से कम लिखा है बेचारे, पलत्रय माने कम से कम 3 तोला का एक सिंहासन जरूर बनना चाहिए। 3 तोले में पत्ती बन जाएगी, नहीं तो पूरा सिंहासन तो और ज्यादा लगेगा। इसलिए शक्तो कर दिया, अगर सामर्थ हो तो। स्वर्ण सिंहम विधाय, सोने का सिंहासन बना करके तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम, पुस्तक को स्थापित करके और आचार्य याय सुधीर दत्वा मुक्ता स्यात् भव बंधनई। और वो वक्ता बोले चोपड़ा जी, हम तुमको भवसागर से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं। आचार्य को अगर तुम सोने के सिंहासन पर भागवत देते हो, एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे, अनंत तुम्हारे पाप जो पिछले जन्म में किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, भवबंधन से छूट जाओगे। इसलिए लोभ नहीं करो, सामर्थ्यवान हो सोने के सिंहासन बना करके दो। ये मत समझो हम लोभ से कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम भवसागर पार हो जाओ, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएं। वो हमारे पास आते थे बेचारे, और सलाह लेने के लिए हमारे पास आए। तब हमको पता पड़ा कि बहुत बड़े विद्वान थे, बुलाए गए नामी, लेकिन उन्होंने कहा कि भवसागर पार तुम नहीं होगे, तुम्हारे पाप सब तक नहीं जलेंगे, ये कमी रह गई। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारी सामर्थ्य हो तो करो, हम तो कुछ नहीं बोलते। नहीं सामर्थ्य हो तो हाथ जोड़ दो। नहीं सामर्थ्य तो वहीं लिखा है, विरक्त है तो कुछ नहीं करे, हवन कर दे।
सामर्थ्यवान है, शक्तो सामर्थ्यवान है तब लिखा है, नहीं सामर्थ्य तो ऐसा नहीं कि नहीं सामर्थ्य वाला भवसागर नहीं पार जाएगा, उसके पाप नहीं जलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। वो चले गए, उन्होंने क्या किया ये तो भगवान जाने, हमने पूछा भी नहीं कि वो संतुष्ट भय कि नहीं संतुष्ट भय। वक्ता कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये समाज की हालत है। 10-10 लाख 20-20 लाख दे देते हैं लोग, संतुष्ट नहीं होते। और इसीलिए समाज तेजहीन हो गया है। ये आदत ही बुरी है कि हम असंतोष में रहे हुए हैं। मान लो इसने बेचारे ने थोड़ा सा पैसा दिया, 2000 5000, गरीब आदमी हैं, तो वक्ता वही है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ये तो गीता का श्लोक है। यदृच्छा लाभ तुष्ट से तेजो विप्र से वर्धते। भगवान वामन भगवान ने राजा बलि से कहा है, ब्राह्मण का तेज बढ़ता है यदृच्छा लाभ संतोष से। तत्प्रशाम्यति असंतोषाद अम्ब सेवा शुशुक्षुणी। वो तेज नष्ट हो गया। अम्ब माने पानी, शुशुक्षणी माने आग पर पानी डाल दिया, सब तेज बुझ गया। भवसागर वो तो पीछे पार होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो हम ही डूब गए बक्ता जी महाराज। हमने अपने तेज पुण्य पर पानी डाल दिया। अम्ब सेवा शुशुक्षुणी। और अगर हम संतोष करके चले आते तो दीक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। तेज बढ़ता है। हम ये कह सकते हैं, ये कहना नहीं चाहिए, गर्वोक्ति है, गर्व से मनुष्य के पुण्य नष्ट होते हैं, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं, भगवान की कृपा है, गर्व नहीं है। हमारे में तो खैर संतोष नहीं है, लेकिन राधा रानी की विशेष दया है मान मंदिर पे। यहां कोई भी साधु मांगता नहीं है, कोई बच्चा तक नहीं मांगता है, कोई लड़की तक नहीं मांगती है। ये उनकी कृपा है। ये कितना बड़ा समाज हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होता है। हम तो 60 साल से चिल्लाते थे यहां कि भाई कीर्तन किया करो, ऐसा करो, भिक्षा मांगते तो भगवान नाम लो। एक भी दिन हमारी नहीं चली गई, बल्कि नाराज होकर साधु चले गए। ये शासन करते हैं। अब बिना कहे सब हो रहा है। छोटे से छोटे संत लोग करते हैं, टेंट उठाते हैं, झाड़ते हैं, मिट्टी खोदते हैं। ये परिवर्तन कैसे आया हमारी समझ में नहीं आता। जब हमने प्रयत्न किया था जब नहीं आया, ये केवल भगवान की कृपा से आया। इसीलिए बिना मांगे यहां गौशाला या चल रही है,
7-8 लाख रुपए रोज का खर्च है। बिना मांगे यात्रा चल रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बिना मांगे यहां अतिथि कितने भी आते हैं, रस मंदिर में चल रहे हैं, किसी से कुछ नहीं दिया जाता कि तुम इतनी अतिथि सेवा हो रही है। ये संतोष का चमत्कार है। और हम जैसे गुरु लोग क्या सिखाते हैं? असंतोष। अरे कथा कहा, कुछ नहीं लाया, हाथ मीड़ रहे हैं बैठे बैठे गुरुजी स्वयं, तो शिष्य क्या सीखेगा बेचारा? हम स्वयं जहां हाथ मीड़ रहे हैं, अरे बाहर से नहीं मीड़ते, भीतर से ही मीड़ते हैं, चुपचाप मीड़ते हैं, कुछ नहीं मिला। बाहर से संतोष व्यक्त करते हैं, भीतर से असंतोष। यही हालत है। समाज में यही हालत है। इसीलिए कहीं सेवा भक्ति कुछ चमत्कार नहीं दिखाई पड़ा। सेवा करने गए तो पहले फूल बंगला बनना है तो सेठ जी का नाम नीचे आ जाएगा, ये 12 लाख का फूल बंगला, सेवक फलाने सेठ। ये क्या है? भगवत सेवा नहीं है। और गर्व करते हैं हमने ऐसा फूल बंगला बनाया, ये किया, इतनी बड़ी पंगत किया। और हम लोग भी क्या रहे हैं? सेठ धनीराम महाराज की जय, सेठ फलाने की जय, इनके माता पिता की जय, इनके गुरु गोविंद की जय। और वो खुश हो रहे, वाह हमारी जय बोली जा रही है। ये विनाश की परंपरा है, हमने चलाई है, हम जैसे लोगों ने चलाई है। जीव के अंदर वासना जगा देते हैं और व्यक्ति समझता है हमारा बड़ा कल्याण किया प्रभु ने, महंत जी ने हमारी माँ बाप की जय बुलवाई, हमारी जय बुलवाई, हमारे गुरु जी की, हमारे गोविंद की जय बुलवाई, और इस तरह से हमारा विनाश की जगह वो समझ रहा है कल्याण हो गया। जबकि भक्त कौन है? सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या। 4थे स्कंद में पृथु जी के प्रकरण में आता है, शायद 20वां अध्याय होगा। भगवान के गुणाबाद के रहते भय जुगुप्सित माने निंदित शरीर की हम स्तुति करते हैं, हम सभ्य नहीं हैं। सभ्य उसको कहते हैं सभासु साधु हैं। 4-15-23 ठीक है। हाँ ठीक कहा। जुगुप्सित माने इस निंदित शरीर की हम स्तुति कराते हैं, हम क्या भक्त हैं? सभा को तार दे उसको सभ्य कहते हैं। सभासु साधु सभ्य, साधु अर्थ में यत् प्रत्यय हुआ है। सभ्य उसको कहते हैं जो सभा को तारने की शक्ति रखता है, उसको सभ्य कहते हैं। ये बड़े सभ्य हैं मतलब सभा का उद्धार कर देंगे। और सभ्य उसको समझा जाता है जो 1 नंबर का धूर्त होता है, मीठा मीठा बोलता है। जे अपकारी 4 तिनकर गौरव मान्यते, और
मन क्रम बचन लबार सोई बक्ता कलिकाल में। मन से झूठा है, कर्म से झूठा है, वाणी से झूठा है। वही वक्ता है पूजित होता है। वाह वाह, बड़े ऊंचे वक्ता हैं, 10 लाख आदमी बैठे हैं सभा में। जबकि हालत यह है कि मन से झूठे हैं, शरीर से झूठे हैं, वाणी से झूठे हैं। इनसे अपकार होगा, समाज का नुकसान होगा, लाभ वाप नहीं हो सकता। इसीलिए तो कलयुग बढ़ रहा है। कलयुग ने पहला हमला किया ब्राह्मणों पर, फिर साधुओं पर किया। बोले यही धर्म के खंभ हैं। और महात्माओं ने सबसे ज्यादा फटकार है इन साधुओं को, ब्राह्मणों को। कबीरदास ने तो सारे पद में ही कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे संतो तुम सुनो। ये गृहस्थी बेचारे क्या सुनेंगे, सबसे पहले तुम सुधरो। हर पद में उन्होंने लिखा है। कलयुग में सबसे हमला पहले तपस्वियों पर कलयुग का, तपस्सारस ततोगतः। इनको पकड़ो जो तपस्या करते हैं। सबसे पहले उनको पकड़ा, संतों को। फिर ब्राह्मणों को पकड़ा कलयुग ने। कारिता कर्णलोभेन कथा सारस ततोगतः। कथा का सार खत्म कर दिया कलयुग ने। साधु ब्राह्मण इन दोनों पर हमला किया। क्योंकि यही सभ्य होते हैं, सभा को ही तारते हैं। अब जब मुड्ढ मर गया सेनापति, तो अपने आप सेना भाग जाएगी। सभा क्या रुकेगी? जब कर्ण मरा, भीष्म मरे, तो सब कौरवों की सेना भागने लग गई थी। जब सेनापति मर गया तो फिर उन्होंने तुरंत भीष्म के मरने के बाद अभिषेक किया, दूसरा सेनापति बनाया जाए। नहीं तो युद्ध खत्म, अभी हार जाएंगे। तुरंत युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य का अभिषेक किया। नहीं, हमारा सेनापति अभी है, हम मरे नहीं हैं। अभी हमारा सेनापति है, गुरु द्रोण है। सब भाग गए थे। अरे बाप रे बाप, भीष्म मर गए तो हम क्या करेंगे? द्रोणाचार्य को देख करके सेना रुकी कि हाँ, अभी तो गुरु द्रोण है, जो अर्जुन का भी गुरु है। फिर वही घटना भई। 4 दिन वो भी रहे, 10 दिन तक भीष्म पितामह लड़े, गिर गए। 4 दिन द्रोणाचार्य लड़े, फिर गिर गए। तब सब भागी। अरे अब तो नहीं, अब तो हम हार गए। तब कर्ण का सेनापति बनाया। लोगों ने कहा, अरे कर्ण ही तो एक टक्कर ले सकता है, अर्जुन भी घबराता है। कर्ण के पास कवच है, कुंडल है, अमोघ शक्ति है। अर्जुन क्या करेगा? सेना लौट पड़ी। तो कलयुग ने सोचा, साधु ब्राह्मण इस सेनापति, इन्हों को मार दो, खत्म। ब्राह्मणों को मारा, लोभ घुसा दिया। गेहे गेहे जने जने भागवती वार्ता। लो भाई भागवत सुन लो, पंडित जी महाराज आ गए। एक हम शुरू में आए, जब यहाँ
भिक्षा मांगते थे चिकसूली में। एक कथा हो रही थी तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण बच्चा हमारे पास पढ़ता था, वो बोले बाबा हमारे वहाँ कथा हो रही है। तो हमने कहा ठीक है हम भी आ जाएंगे भाई। हम गए वहाँ बैठे, कथा हो गई थी तो पंडित जी जा रहे थे तो सब सामान समेट रहे। ठाकुर जी के बिछैया जो थी वो भी उन्होंने खींच लिया। बोले आप पे पंडित को अधिकार हो भाई, ये ठाकुर को वस्त्र है, ये हम ले जाएंगे। तो हमने देखा, हमने कहा भाई तो चलो जैसा करे पंडित जी ठीक है। गोपाल जी को लुढ़काया और वस्त्र खींच लिया। लेकिन वो हमको याद है आज तक, कुछ बोल नहीं पाए हम। ये तो ठीक नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष लोभ है। नंदगांव में वहाँ सुनाते थे कि एक लड़के की सगाई आई, मुश्किल से गरीब था। घर वालों ने कहा छोरा लत्ता चिमटा पहन के अच्छी तरह बैठ जा, तेरे मुँह देखे वाले आए हैं, सगाई करने वाले आए हैं, देख अच्छे अच्छे कपड़ा पहन ले। तो लड़का सोचने लग गया कि भाई बढ़िया कपड़ा कौन से हैं, सबसे बढ़िया ठाकुर के हैं। गए मंदिर में ठाकुर जी को अंगरखा उगर उतार के, अरे भैया मेरो यार आज मेरे सगाई है, आज के दिन तू अपने लत्ता दे दे। जंगा होंगा पहन के आओ बैठ गए। लोग हंसने लग गए, ये काकी होता ने, अरे ठाकुर को है प्रसाद ले आओ। अरे तो प्रसाद ऐसे नहीं लियो जाए भाई, अरे हमारो सखा है। तो सगाई बारे भी समझ गए भी आप पे कुछ है नहीं है। तो ये हालत है पंडित की, सेवकों की, हम लोगों की। कारिता कर्णलोभे न कथा सारस्ततो गतः, सारा सार खा गए हम लोग। इसलिए समाज तेजहीन हो गया, कहीं भी संतोष नहीं है। ये दृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, तत्प्रशाम्यते असंतोषात अम्ब सेवा सुसुक्षणी। कितनी भी आग जल रही है, धक 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 पानी छोड़ दिया तुमने, अम्ब माने पानी की सेवा किया और आग बुझी। असंतोष आया और तेज गया, यज्ञ गया, तेज गया, कथा सारहीन हो गई। इसीलिए अगर कहीं संतोष है तो चमत्कार है अवश्य। हमसे लोगों ने कहा कि ये टूट जाएगी आपकी गौशाला, हड़ताल हो गई है, मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। हमने कही गौशाला पैसे से नहीं चल रही है, गौशाला तो भाव से चलती है। हमारे यहाँ अभी श्री जी कृपा है, भाव है, जभी तो एक एक घंटे नाचती हैं, फेरी देती हैं, इनको पैसा नहीं मिलता, भाव ही तो है। देखो ये सब सेवा करेंगी जा करके। तो लड़कियां गई, साधु संत गए, सब जितने भी, वो पुराने वाले साधु नहीं, वो तो चले गए, वो तो शासन से चिढ़ते थे। और 2-3 दिन में गौशाला की हड़ताल तो टूट गई, वो सब आके माफी मांगे, नहीं टूटी। भाव चाहिए,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। प्रसंग वहां से चला था, वहीं पर आ रहे हैं लौट के कि हमसे इन्होंने पूछा, शुभा ने, कि एक साथ 40-40 लड़के आ रहे हैं, क्या करें। हमने कहा देखो भाई 40 नहीं 400 आ जाएं, हमारी राय तो ये उनको रख लो, लौटा लो नहीं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, इनको बैराग कहाँ है। इनके माँ बाप बेचारे किसी कारण से यहाँ लाए हैं, लोभ से लाए हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसा नहीं इनके पास। पैसे वाला कोई बच्चा अपने बच्चे को छोड़ देगा? परिस्थिति आई है, लाई है इनको, और भगवान लाया है, परिस्थिति भी नहीं। जिस पर भगवान दया करता है उसको ही सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिल मिलहि न संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। यहां कुछ न कुछ तो भगवान का नाम ही है, रख लो। खर्च तो जो यात्रा चलाता है भगवान वही चलाएगा। हम तो यात्रा चलाते नहीं, हम कहाँ से भोजन देंगे। रोटी खुद की मांग के खाने वाले 15,000 आदमियों को हम रोटी कहाँ से दे सकते हैं। प्रभु दे रहा है, यात्रा चल रही है, बेईमानी से नाम हमारा हो रहा है। हम तो और पाप के भागी हैं, बेईमान हैं। नाम प्रभु का होना चाहिए, लेकिन लोग हमारा नाम लेते हैं। समस्या किसी ने कहा कि ये इतने व्यक्तियों का भोजन बढ़ता जा रहा है, कौन बनाएगा। हमने कहा देखो भाई, हम तो भोजन के लिए कह नहीं सकते किसी बच्ची से, क्योंकि ये बेचारी यहाँ भजन करती हैं, यही बहुत है। भजन करो भगवान की, ये सेवा बहुत है। जिसमें भाव है वो करता है, जिसमें भाव नहीं है नहीं करता है। शासन नहीं करते हम। तुम बच्चों को ही शिक्षा दो, ये अपना बनावें खावें, और कोई काम मत लो। गौशाला वो पीछे की चीज है। गो सेवा से बड़ी है भक्त सेवा। सीता पति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। सैकड़ों कामधेनु के बराबर है एक भक्त की सेवा करना। हम इस विश्वास पर हैं। एक भक्त ने ही राजा अंधक को अंधकूप में भेज दिया। करोड़ों गोदान करने के बाद भी विप्र भगत नृप अंधकूप दिए, बलि पढ़ि वेद छरे, जाको मनमोहन अंग करे। ब्राह्मण भक्त था, केवल ब्राह्मण नहीं था, विप्र भगत। सूरदास जी की वाणी है। हम लोग वाणी को समझ नहीं पाते हैं। भक्तापराध हुआ। जिस भक्ता के अपराध के पीछे दुर्वासा को कष्ट उठाना पड़ा, शंकर के अवतार हैं। भक्त से बड़ी शक्ति न गाय है, न ब्राह्मण है, न कोई है। सैकड़ों भक्तों की सेवा, सैकड़ों कामधेनु गैयाओं की सेवा एक भक्त की सेवा से हो जाती है। फिर तुम पूछो मत, 400 नहीं 4,000 लड़के आ जाएं, रख लो, स्वयं दास बन जाएं, और जो 15,000 व्यक्तियों को भोजन देता है 40 दिन तक, वो 20,000 बच्चे हो जाएंगे तो भी घबराओ मत।
हम काम करने की जिम्मेदारी लड़कियों पर नहीं डाल सकते, क्योंकि स्वार्थ होगा। लोग सोचेंगे आश्रम चला रहे हैं इसलिए इनको लोभ है। हमने यहाँ बच्चियों को रखा है, हमने तो नहीं रखा, ठाकुर जी रखते हैं। ये साधारण कृपा नहीं है, सब जवान हैं। अब भोग छोड़ करके इन्होंने चाहे सबके ब्याह हो जाते, अच्छे घरों की हैं और यहाँ रह रही हैं, तो हमें कोई स्वार्थ इनसे नहीं, काम वाम का नहीं है। दबाव हम नहीं रखते किसी पर। यहां तक कि जब यात्रा के लोग, जो लोग पैसा वैसा लाते हैं, उनसे भी कह देते हैं भाई तुम पैसा वैसा मत लाओ, हमारा काम तो प्रभु चलाता है, वही चलाएगा। किसी की सहायता से कोई मान मंदिर का काम नहीं चल रहा है। मान मंदिर चला रहा है भगवान मान बिहारी लाल, यात्रा चला रहा है मान बिहारी लाल, गौशाला चल रही है मान बिहारी लाल चला रहा है। मूर्ख आदमी समझता है कि हम सहायता देते हैं, हम चलाते हैं, बस वहीं गिर जाता है। तो इसलिए संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान सब चलता है, करता है काम। चिंतन तुम केवल भगवान का रखो। भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपना चिंतन केवल भगवान का रखो, उसका अहम भी नहीं करो कि हम अनन्य हैं, फिर वो अहंता का चिंतन हो गया। चिंतन अव्यभिचार भक्ति से भगवान का करो। मयि चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। भगवान ने 13वें अध्याय में गीता में कहा है, अव्यभिचार भक्ति करो, भक्ति में व्यभिचार नहीं करो। ये व्यभिचार है, हम सोचते हैं पैसा आ जाए, मान मिल जाए, ये व्यभिचार है। अन्य कामनाएं और आई और मन में व्यभिचार हुआ। हम व्यभिचारी हैं और व्यभिचार सिखाते हैं अपने शिष्यों का, विनाश करते हैं। गुरु कुछ नहीं है, असभ्य हैं, समाज का विनाश करने वाले हैं। सच्चा गुरु तो कबीरदास थे। कबीरदास का लड़का कहीं कथा करने गया और भेंट में बहुत माल पूंजी मिला, कपड़े, भेंट, अनाज, पैसा, धेला, सोना चांदी, वो सब भेंट लेकर के पहुंचे पिताजी के पास। और कबीरदास के सामने रख दिया, यहाँ संत आते हैं, सब पाएंगे। पिताजी ये प्रभु की कृपा है, संतों के लिए ये दिया है उन्होंने। कमाल जी बैठ गए, सब गांव वाले बैठ गए कि वाह बड़ी भेंट लाया, कमाल, कमाल कर दिया, इतना अन्न, इतना वस्त्र, इतना पैसा। फिर सब लोग कबीरदास से बोले, महाराज आप कुछ बताइए, मतलब कमाल की तारीफ करो, ऐसा बेटा पैदा हुआ, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह कमाल ने कमाल कर दिया। कबीरदास बोले, अरे डूबा वंश कबीर का, हमारा वंश डूब गया।
उपजा पूत कमाल। हमारे तो पीढ़ियां नष्ट हो गई, वंश नष्ट हो गया। हर का सुमरन छोड़ के बांध के लाया माल। कथा इसलिए कही जाती है कि बांध कर ले चलें, हमारा वंश नष्ट हो गया। पुत्र पैदा होता तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, भक्त होता है। हमारा तो इसने वंश नाश कर दिया, इतना माल बांध के लाया। और हम जैसे तो गुरु होते तो खुश हो जाते, वाह वाह, कमाल को बड़ी चोट लगी। ओहो, हम भी समझते थे पिताजी भी बड़े खुश हो जाएंगे, ये तो वंश का नाशक बता दिया। अब आज की हालत क्या है उसको नहीं कहेंगे। कमाल को टक्कर लगी और वो ऐसी चोट लगी कि वो मैं वंश नाशक हो गया। धिक्कार है। तो दोबारा गए, कथा बड़े जोर से कही और बहुत प्रयत्न से कहा, बड़ा जमा। और इस बार कुछ नहीं लाए। तो जब पहुंचे वहां तो लोगों ने कहा, महाराज इतना चढ़ा था, इतना चढ़ा था, कमाल जी ने छुआ नहीं। अरे अच्छा, वाह, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। कुछ नहीं लाया, ये पूरा भक्त बन गया। अब मैं तो आधा अधूरा हूं। कहां तो वंशनाशक था और कहां वो वंश का उद्धारक बन गया। ऐसे ही कथावाचक अगर बन जाएं संसार में तो फिर क्या बात है। लेकिन ये भगवान की इच्छा से होता है भाई। जय श्री राधे। Yeah.